चलिए नमस्कार, जय हिंद भैया। आज हम फिर से लेकर के आ गए हैं आपके लिए सीजीएल एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है और आप लोग बिल्कुल आसानी के साथ सिंपलीफिकेशन यानी कि सरलीकरण का सवाल हम बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व करेंगे। कैसे? जैसे हम बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से हम इतने बड़े क्वेश्चन को भी करेंगे। चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बता दें कि सिंपलीफिकेशन यानी कि सरलीकरण का कोई भी क्वेश्चन होता है वो बोर्ड मास के नियम के आधार पर क्वेश्चन किए जाते हैं। बिल्कुल आप भी जानते हैं किए जाते हैं जी भैया। तो इसको कैसे करेंगे? अभी यहाँ पर करेंगे। जैसे बोर्ड मास हमने यहाँ पर लिख दिया, अभी बोर्ड मास BODMAS बोर्ड मास। तो ये बोर्ड मास जो होता है ये रियल में V बोर्ड मास होता है। कौन सा? V बोर्ड मास होता है। और इस V का मतलब वेनकुलम यानी कि बार हो जाता है, जो कि हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि बोर्ड मास के नियम के आधार पर क्वेश्चन को करेंगे। तो पहले V को यानी कि वेनकुलम को सॉल्व करेंगे। उसके बाद B फॉर ब्रैकेट हो जाता है। पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, फिर बीच वाला यानी कि जिनको हम मझला ब्रैकेट बोलते हैं, उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। फिर क्या होता है भैया? O का मतलब ऑफ यानी कि ऑफ, और का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना किया जाता है। उसके बाद D का मतलब डिवाइड यानी कि भाग किया जाता है। फिर M का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना किया जाता है। फिर A का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ा जाता है। और फिर जो है S का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाता है। चलिए आगे समझेंगे इसमें कैसे किया जाता है भैया। तो इसमें क्या है, अभी ये दिया है 1 - 3/4 ब्रैकेट बंद प्लस 1/2 का 6/10 बोला है, का 6/10 बोला है, और फिर बटा मार दिया है। फिर उसके नीचे क्वेश्चन दिया है। तो भी जो बटे के नीचे बटा लगा है इसको भी हम सॉल्व कर पाएंगे। कैसे? पहले चलिए हम ऊपर वाली संख्या को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे भैया? यहाँ पर कि दिया है 1 सही -3/4 बोला है, अभी -3/4 बोला है। चलिए इसको हल कर देते हैं। 4 का गुना 1 में करेंगे 4 आ जाएगा, और -3 दिया है यानी कि 1/4 यहाँ पर आ गया भैया। 4 का गुना 4, और 4 में से -3 बटे में है, ये माइनस हो जाता है तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। 1/4 यहाँ पर हमने कर दिया, और प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो भैया। उसके बाद 1/2 यहाँ पर है, का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना हो जाता है, और 6/10 दिख रहा भैया, 6/10 कर दो। अभी 2 से काटेंगे इसको, तो 2 से ये 3 बार में कट जाएगा। कितना आ गया भैया? आ गया यहाँ पर निकल के 1/4 निकला, और प्लस का साइन है। उसके बाद 3 का गुना 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 का 1 का गुना 10 में करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब आ गया 1/4 और प्लस में 3/10 निकल के आ गया है। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ये वाला। तो चलिए कितना आ गया? अब क्या करेंगे? अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 4 और 10 का एलसीएम 20 निकल के आता है, 20 यहां पर लिख दो। उसके बाद क्या करेंगे भैया? उसके बाद करेंगे 4 का 5 गुना 20 होता है, उसी 5 गुने से 1 में गुना करेंगे तो 5 का गुना 1 में 5 हो गया, और प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो। उसके बाद भैया 10 का गुना करेंगे 20 में तो 2 बार में जाएगा, उसी 2 बार से 3 में गुना कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अब निकल के कितना आ गया आपका यहाँ पर निकल करके आ गया है 11/10। 11/10 निकल के आ गया, बिल्कुल क्लियर। ये ऊपर वाला आपका 11/10 निकल के आ गया है। चलिए इसको मिटा देते हैं, 11/10 यही रहने देंगे। कितना आया ऊपर वाला भैया? ऊपर वाला आया है 11/10। इसका आंसर यहां पर लिख देते हैं 11 और बटे में 10 आ चुका है। इसको यहीं पर रहने देते हैं। चलिए इसको अब सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? यहां पर करेंगे कि 2/4। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। किसको? ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? यहां पर क्या करेंगे? यहां पर हम लिख देंगे भैया 2/3 है, 2/3 कर दो। भाग का साइन है, भाग का साइन लगा दो। 4/10 भी है, 4/10 कर दो। उसके बाद ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा के अब हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। संख्या जो ब्रैकेट में होती हैं उनको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो 5 का गुना 5 और -1, तो 5 का गुना 5 में से 1 जाएगा, तो ये 4/5
5 आ जाएगा भैया, 4/5 कर दो। का मतलब गुना होता है। उसके बाद 25/16 यहाँ पर लिख देंगे, 25/16 आ गया। अभी जो संख्याएं कटने वाली होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं। चलिए कोई संख्या है तो बिल्कुल है भैया, 5 से काटेंगे, 5 का 1 गुना 5 और 5 का 5 गुना 25 होता है, 4 का 1 गुना 4 और 4 का 4 गुना 16 होता है। अभी क्या आ गया यहाँ पर आ गया 2/3, उसके बाद भाग का साइन है, फिर 4/10 दिया है, उसके बाद प्लस का साइन है, फिर 5/4 दिया भैया। अब क्या करेंगे भैया, अब प्लस करेंगे कि पहले डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे? तो आप बोलेंगे भैया पहले भाग करते हैं। चलिए तो भाई भाग कर लेते हैं। पहले भाग कैसे करेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे 2/3 लिख देंगे। अभी भाग में क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता, तो ये भाग जो होती है ये मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाती है। तो जब मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगी तो अगली संख्या बट्टे वाली ये पलट जाएगी। 4/10 है, ये 10/4 हो जाएगा भैया, 10/4 हो जाएगा और प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो और 5/4 कर दो यहाँ पर। अभी जो संख्याएं कटने वाली होंगी उनको हम अभी भी काट लेंगे। तो क्या है संख्याएं कटने वाली? तो बिल्कुल है भैया, काट देते हैं। 2 का 2 गुना 4 और 2 से 5 बार में ये कट जाएगा और इस 2 से ये 2 कट जाएगा। कितना बचा भैया यहाँ पर बचा 5/3। कितना आ गया यहाँ पर मैं लिख देता हूं आपके लिए, 5/3 आ गया, 5/3 बचा। उसके बाद प्लस लगा है और यहाँ पर बचा है 5/4 बचा भैया, 5/4 कर देते हैं। अभी क्या करेंगे, अभी एलसीएम ले लेंगे, 3 का और 4 का एलसीएम लेंगे जब, तो कितना आ जाएगा भैया, 12 आ जाएगा। यहाँ पर हम 12 रख देते हैं, 12 लिख देंगे। अभी 3 का 4 गुना 12 होता है, तो 4 का 5 गुना कितना, 20 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो। उसके बाद क्या करेंगे, 4 का 3 गुना 12, तो 5 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना निकल गया भैया, 35/12 निकल गया, 35/12 निकल गया आपका। ये वाला जो निकला आंसर आपका, ये नीचे की संख्या का आंसर था और ये वाला जो निकला था ये ऊपर वाली संख्या का आंसर था। तो बीच में प्लस, ये बीच में जो है बटे की साइन दिख रही, बटा का मतलब डिवाइड यानी कि भाग। तो क्या करेंगे अभी जो ये बटे का साइन है दिख रहा है आपको, ये ऊपर वाली है भैया, ये ऊपर का क्वेश्चन का आंसर है, ऊपर वाले का। अभी नीचे वाला का क्या है, अभी बटे का साइन है, बटे का साइन लगा दो, फिर नीचे वाले का लिख दो 35 और बटे में 35/12 कर दो। आपको खूब भली भांति पता होगा भैया कि ये डिवाइड का मतलब, बटा का मतलब ही भाग होता है। तो क्या करेंगे, जब इसको हम बगल लेके जाएंगे, इसको काट देंगे, कितना 35 और बटे का 12 है, तो ये भाग का साइन लग जाएगा और 35/12 हो जाएगा भैया, 35/12 हो जाएगा। और जब ये भाग में तो पॉसिबल है नहीं सॉल्व होना, तो क्या करेंगे, 11 और भाग का साइन 20, उसके बाद भाग का साइन मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा, संख्या पलट जाएगी। 35/12 है, ये 12/35 हो जाएगा। अब ये जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट दिया करते हैं। क्या कोई संख्या कटेगी भैया? तो बिल्कुल कटेगी। इसको 2 से काटेंगे, ये 10 बार में कट जाएगा और ये 6 बार में कट जाएगा। 6 पंजे की 30 नहीं कटता। अभी क्या करेंगे, अभी भी कट जाएगी संख्या, 2 से 5 बार में आ जाएगी और ये 3 बार में आ जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। तो यहाँ पर क्या गया, 33/35 का 5 गुना, यहाँ पर आ गया क्वेश्चन का आंसर आपका 33/35 का 5 गुना कितना होता है भैया, 30 का 5 गुना 15 150 होता है, तो 5 का 5 गुना 25 होता है, 175 निकल गया, 175 निकल गया। और यही राइट आंसर हुआ आपके इस क्वेश्चन का। बिल्कुल आसानी के साथ, बहुत ही आराम से आप समझ करके सीजीएल के क्वेश्चन को भी आप कर चुके हैं भैया। ये गूगल पे डालेंगे तो ये पूछे गए क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है भैया। आप गूगल पे डालेंगे क्वेश्चन को तो क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए, यद्यपि समझ में आया हो थोड़ा सा भी भैया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम आपसे करवाते हैं।
आते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं और दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे बिल्कुल समझ के, बहुत आसानी के साथ कर पाएंगे। चलिए थोड़ा बड़े क्वेश्चन जो होते हैं उनको समझने में थोड़ा दिक्कत तो होती है भैया। ये बटे के नीचे बटे और बटे में ब्रैकेट, ब्रैकेट में डिवाइड, पता नहीं क्या क्या दे देते हैं और ये सरलीकरण के सवाल है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं और क्वेश्चन जो है रुकावट आ जाती है, थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन को भली भांति कर पाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा है 5 सही, 5 का सही दिया है, उसके बाद 1/2 दे दिया है, 1/2 दिया भैया, उसके बाद माइनस का साइन है और ब्रैकेट को बंद कर दिया है, ब्रैकेट को यहां पर बंद कर दिया है। अब फिर बोल रहा है भैया कि 3 सही 1/4, 3 सही 1/4 दिया है और फिर प्लस का साइन है, उसके बाद 6 दे दिया है और फिर माइनस का 4 और माइनस का 4 दिया है और भाग का 2 दिया है, भाग 2 देके और फिर से ब्रैकेट बंद कर दिया। बोला है का मान बताओ, का मान बताओ बोला है। अब इसका मान बताना है आपको। कैसे बताएंगे भैया? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आप कर पाएंगे। कैसे करेंगे? ये माइनस ध्यान रहे कि ब्रैकेट के बाहर लगा है। अभी क्या करेंगे? 2 का गुना 5 में 10 और 10 में 1 जोड़ देंगे जब हम, तो 11/2 हो जाएगा भैया। 11/2 कर दो, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दो, उसके बाद ब्रैकेट यहां पर बंद है भैया, ब्रैकेट को हम बंद कर देते हैं, ब्रैकेट को यहां पर बंद कर देते हैं। अब क्या करेंगे? आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। क्या दिया है इस पर बोला है कि 4 का 3 गुना 12 और एक 13/4 हो गया, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो। उसके बाद अब हम भाग करते हैं, पहले भाग करेंगे। तो भाग में क्या करेंगे? 2 से 4 को काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा। कितना आ गया? प्लस का 6 और माइनस का ये 2 का 2 गुना 4 2 आ गया। अभी फिर से इसको काट दो, 2 4 में से जब 2 माइनस करेंगे, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा आ चुका है आपके सामने, बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल हो चुका है। यहाँ पर काट करके छोटा कर दिया गया। अभी इसका एलसीएम लेंगे जब 4 और 1 का, तो 1 ही आ जाएगा। कितना? लेकिन इसको बिल्कुल सही तरीके से लगाएंगे तो कैसे करेंगे? इसको बिल्कुल बेसिक से लगाते हैं ताकि समझ में भी आता रहे। इसमें माइनस लगा देंगे। चलिए ब्रैकेट को हटा देते हैं और यहाँ पर 13/4 कर देते हैं और प्लस का साइन है, फिर यहाँ पर 4 दे दिया है और बटे में 1 मान लेते हैं। बटे में 1 क्यों मान लिया भैया? 1 मान सकते हैं भैया क्योंकि 1 का गुना और भाग में कोई विशेष वैल्यू नहीं होता, इसलिए हमने मान लिया भैया। चलिए अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर जो कटने वाली संख्या है, काटेंगे नहीं, पहले क्या करेंगे? हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 4 1 का एलसीएम यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब 2 से 4 में डिवाइड, भाग करना, गुना करना है, तो 2 का 2 गुना 4 जाएगा, 11 का 2 गुना यहाँ पर 22 आ जाएगा। माइनस कर देंगे, 4 का 1 गुना 4 तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। फिर प्लस का साइन लगा देंगे, 1 का 4 गुना 4 तो 4 का 4 गुना 16 हो जाएगा। अभी प्लस करेंगे, पहले 16 में जब 13 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 29 आ जाएगा, यहाँ पर 29 आ जाएगा और 22 यहाँ पर -29/4 आ गया। क्या हमने सही किया भैया? क्या हमने सही किया? तो बिल्कुल सही किया है भैया, बिल्कुल सही किया है। इसको समझ के आप करेंगे। कैसे हमने किया? यहाँ पर किया हमने, एलसीएम ले लिया तीनों का, ब्रैकेट हटाया तो हमने तीनों का एलसीएम लिया। एलसीएम 4 आया, 2 से 2 गुना किया, 4 11 का 2 गुना 22 किया, माइनस का साइन लगाया, 4 का 1 गुना 4, 13 का 1 गुना 13 रख दिया, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। 1 का 4 गुना 4 तो 4 का 4 गुना 16 हो गया। 13 में 16 को जोड़ दिया तो 29 आ गया और माइनस का 22 पहले था तो -22 -29/4 कर दिया। थोड़ा स्पीड में बताना पड़ता भैया ताकि वीडियो लंबा भी ना हो और आपकी समझ में भी आ जाए। अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा देखते देखते थोड़ा सा मदद करेंगे हमारी, तो हम बड़ा बड़ा वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे। जो भी क्वेश्चन 10-5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे, पूछे गए क्वेश्चन उठाएंगे और दिमाग में बिल्कुल फिट कर देंगे। बस थोड़ा सा आपको हेल्प करना है कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल पर नया है भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। चलिए क्या करेंगे? अब 22 में से -29 जाएगा, कितना आ जाएगा भैया? यहाँ पर आप बोलेंगे 7/7 आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कौन सा था भैया? 5 सही 1/5 माइनस ब्रैकेट बंद 3 सही 1/4
4 और प्लस में 6 माइनस 4 भागे के 2 और ब्रैकेट बंद था का मान पूछा था, आपने बता दिया। क्या बता दिया? 7 माइनस 7 बटे का 4, यही आपका आंसर था। यद्यपि समझ में आ गया भैया, तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे भैया। ये सिंपलीफिकेशन सरलीकरण के सवाल होते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना भैया कि सीजीएल लेवल से लेकर के एसएससी सीजीएल से लेके छोटे छोटे एग्जाम, पुलिस, यूपी पुलिस में भी पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। 1, 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं भैया, और ये फ्री के नंबर होते हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की बात होती है। चलिए आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी के साथ कर भी पाएंगे। इसको दिमाग में मन में कर देंगे, बिल्कुल बगैर पेन उठाए क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। मेरी बात मानो, आप करके देखो। जब आप करने लगते हैं क्वेश्चन को तो क्वेश्चन आसान होता चला जाता है, कोई भी क्वेश्चन हो। और मैथ तो प्रैक्टिस की होती है भैया। यहाँ पर 4 बटे का 15 लिख देते हैं, 4 बटे का 15। उसके बाद का स्थान है, उसके बाद क्या बोला है 5, और बटे के नीचे क्या लगा दिया भैया 5 बटे का 8 दे दिया है, और गुना में 6 दे दिया है। गुने में हमने 6 कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया भैया कि प्लस का 15 कर दिया, प्लस का 15 और माइनस का 10 कर दिया। इसका आंसर जो है का मान है, लिख देते हैं। का मान बताओ, का मान है, यहां पर लिख देते हैं का मान है। अब इसका मान आपको बताना है और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। नहीं कर पाएंगे भैया तो हम तो बताएंगे ही अगली वीडियो में। चलिए यदि वीडियो पसंद आया हो भैया तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हैं भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।